हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिबोनाची सीरीज में nth नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। ओके, सो व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज? सो फिबोनाची सीरीज इज नथिंग बट अ सीरीज जिसमें कि पहले दो नंबर जो है वो 0 और 1 है। सो आई कैन से एफ ऑफ 1, इफ एफ रिप्रेजेंट्स द फिबोनाची सीरीज आई विल से एफ ऑफ 1 इज 0 and f of 2 is 1. And for the further numbers I can say f of n is equals to f of n minus 1 plus f of n minus 2. ओके, नाउ काफ़ी जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 दोनों 1 मिले, है ना। काफ़ी जगह हो सकता है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 ऐसे स्टार्ट किया गया हो, बट दैट्स नॉट ऑफ दैट ग्रेट इंपॉर्टेंस। वो तो जिस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा उस तरह से हम सेट कर देंगे। मेन चीज़ ये यहाँ पे समझने वाली ये होगी कि हम इसको रिकर्सिवली इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एग्जैक्टली फंक्शन कॉल कैसे हो रहे हैं, एंड जो कॉल स्टैक है वो किस तरह से बिहेव करेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईयर, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं रिकर्शन के, उनमें जो है फंक्शन में से सिर्फ एक ही रिकर्शन कॉल जाता है। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन में से दो रिकर्शन कॉल जाएंगे। Are you getting my point? With different parameters. So here we need to understand that. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कुछ नंबर्स लिख ले फिबोनाची सीरीज में, तो पहला 0 है, फिर 1 है, उसके बाद जो है हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके और नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। पिछले दो टर्म का सम होगा वो नेक्स्ट नंबर होगा, 1 एंड 1 2 होगा, फिर 1 एंड 2 3 होगा, 2 एंड 3 5 होगा, 3 एंड 5 8 होगा, 5 एंड 8 13 होगा, 8 एंड 13 21 होगा, 13 एंड 21 34 होगा, 21 एंड 34 55 होगा, देन 34 एंड 55 89 होगा, एंड सो ऑन, राइट। एंड हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको इनपुट में n दिया होगा, आपको nth फिबोनाची नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू 8 दिया है तो आपका आउटपुट होना चाहिए 13। अगर n इक्वल टू 11 दिया है तो आपका आउटपुट होना चाहिए 55। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन में। तो हम लिख सकते हैं अगर हम रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं फिबोनाची, जो कि अगर इनपुट n है तो nth नंबर इन द फिबोनाची सीरीज रिटर्न करेगा, तो हम इस फंक्शन में से रिकर्सिवली कॉल लगा सकते हैं फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। मतलब कि ये जो फंक्शन है फिबोनाची ऑफ n, ये हमें कैसे डिज़ाइन करना है सच दैट ये nth फिबोनाची नंबर रिटर्न करे। तो हम इसमें से अगर ये दो रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दे, फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2, तो ये फंक्शन n माइनस 1 फिबोनाची नंबर रिटर्न करेगा, ये फंक्शन n माइनस सेकेंड फिबोनाची नंबर रिटर्न करेगा। उन दोनों का जो समेशन होगा वही फिबोनाची ऑफ n होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आई कैन राइट द फिबोनाची फंक्शन लाइक दिस: इंट Fibonacci of int n. I can say int f1 is equals to Fibonacci of n minus 1, int f2 is equals to Fibonacci of n minus 2, and then I can say return f1 plus f2, क्योंकि जो फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 है वो n माइनस 1 फिबोनाची नंबर रिटर्न करेगा, फिबोनाची ऑफ n माइनस 2 जो है वो n माइनस 2 फिबोनाची नंबर रिटर्न करेगा, एंड उन दोनों का जो सम होगा वही nth फिबोनाची नंबर होगा। अब इसमें बेस केस क्या होगा, ये दोनों बेस केस हो जाएंगे। अगर n की वैल्यू 1 या 2 है तो 1 के लिए आंसर 0 होगा और 2 के लिए 1 होगा, राइट। सो इफ n इज इक्वल्स टू 1, आई कैन से रिटर्न 0, एंड इफ n is equals to 2, I can say return 1. ओके, अगेन आई एम सेइंग आपको कुछ जगह मिल सकता है कि फिबोनाची ऑफ 1 भी 1 है, फिबोनाची ऑफ 2 भी 1 है, एंड आगे फिबोनाची ऑफ 3 ऑनवर्ड्स इस फॉर्मूला का यूज़ करके नंबर्स जनरेट किए हैं। ठीक है, तो कहीं पे आपको ऐसा भी मिल सकता है, कहीं पे फिबोनाची ऑफ 1 भी मिल सकता है, बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन। ओके, सो ये आपके बेस कंडीशन हो गए, राइट, एंड ये आपके रिकर्सिव कॉल हो गए। अब इन दोनों को आप एक रिटर्न से भी रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली राइट रिटर्न फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n माइनस 2।
तो इसमें क्या होगा, पहले फिबोनेची ऑफ n-1 कॉल होगा, फिर उसमें से एक वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे वो प्लस फिबोनेची ऑफ n-2 कॉल होगा, वो वैल्यू आएगी, उन दोनों का समेशन होकर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, नाउ थोड़ा और समझते हैं। सो लेट्स से आपने फिबोनेची ऑफ 5 कॉल किया है ना, तो फिबोनेची ऑफ 5 बेस केस तो है नहीं, तो वो फिबोनेची ऑफ 4 को भी कॉल करेगा एंड फिबोनेची ऑफ 3 को भी कॉल करेगा, राइट। बट ये एक के बाद एक होंगे, समझना। फिबोनेची ऑफ 5 में पहले फिबोनेची ऑफ 4 कॉल होगा, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, है ना। अगर आप ऐसे लिखते हो फिबोनेची ऑफ n-2 प्लस फिबोनेची ऑफ n-1, तो उस केस में ये n-1, तो उस केस में फिबोनेची ऑफ 5 में पहले फिबोनेची ऑफ 3 कॉल होगा, फिर फिबोनेची ऑफ 4 कॉल होगा। वो आप किस तरह से लिखते हो उस पर डिपेंड करेगा। बट कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में एट द सेम टाइम रिकर्शन कॉल नहीं होगा, पहले दोनों में से एक ब्रांच में जाएगा, फिर दूसरी ब्रांच में जाएगा, ठीक है ना, जब एक ब्रांच कंप्लीट हो जाएगी। अब फिबोनेची ऑफ 4 जो है वो फिबोनेची ऑफ 3 कॉल करेगा एंड फिबोनेची ऑफ 2 कॉल करेगा। फिबोनेची ऑफ 3 जो है वो फिबोनेची ऑफ 2 कॉल करेगा एंड फिबोनेची ऑफ 1 कॉल करेगा। अब ये दोनों बेस केस है हमारे के लिए, तो यहाँ से यहाँ पे ये फिबोनेची ऑफ 2 कॉल करेगा एंड ये फिबोनेची ऑफ 1 कॉल करेगा। अब ये सारे तो बेस केस है, तो ये भी 1 रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा, 1 + 0 ये 1 रिटर्न करेगा, फिबोनेची ऑफ 2 1 रिटर्न करेगा, 1 + 1 ये 2 रिटर्न करेगा। अब ये 1 रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा, 1 + 0 ये 1 रिटर्न करेगा, तो 2 + 1 दिस विल रिटर्न 3 टू द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5th नंबर जो है इस सीरीज में वो है 3। ओके, नाउ थोड़ा इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी तक क्या था कि अंदर एक ही रिकर्शन कॉल था, अब यहाँ पे दो रिकर्शन कॉल है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले फिबोनेची ऑफ 5 कॉल हुआ, ठीक है ना, तो मैं मेन फंक्शन कॉल स्टैक में नहीं ऐड कर रहा, फिबोनेची ऑफ 5 कॉल हुआ, ठीक है ना। अब 5 में जब ये एग्जीक्यूट होगी लाइन रिटर्न फिबोनेची ऑफ n-1 दैट इज रिटर्न फिबोनेची ऑफ 4 प्लस रिटर्न फिबोनेची ऑफ 3, रिटर्न फिबोनेची ऑफ 4 प्लस फिबोनेची ऑफ 3, तो दोनों एक साथ कॉल नहीं होगा, पहले ये कॉल होगा और फिबोनेची ऑफ 4 में एग्जीक्यूट कंट्रोल चला जाएगा। तो पहले ये कॉल यहाँ पे चला गया, अब जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल चला गया हमारा कॉल स्टैक क्या हो जाएगा, फिबोनेची ऑफ 4। अब फिबोनेची ऑफ 4 में भी फिबोनेची ऑफ 3 और 2 दोनों को कॉल जाएगा, तो मान लो पहले ये फंक्शन कॉल हुआ तो हमारे कॉल स्टैक में क्या आ जाएगा, फिबोनेची ऑफ 3, ठीक है। अब फिर यहाँ से भी जो है फिबोनेची ऑफ 3 2 और 1 दोनों को कॉल करेगा, लेट से पहले इसको कॉल करता है तो हमारे कॉल स्टैक में क्या आ जाएगा, फिबोनेची ऑफ 2। अब यहाँ फिबोनेची ऑफ 2 फर्दर किसी को कॉल नहीं करेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिबोनेची ऑफ 3 जो है उसमें फिबोनेची ऑफ 2 प्लस फिबोनेची ऑफ 1 था, तो फिबोनेची ऑफ 2 कॉल हो गया, अब यहाँ पे फर्दर कॉल नहीं है, तो ये रिकर्शन खत्म होकर वापस फिबोनेची ऑफ 3 पे चला जाएगा, जहाँ पे नेक्स्ट लाइन फ्रॉम वेयर इट वॉज कॉल्ड, है ना, कंट्रोल वापस वहाँ पे चला जाएगा। और फिबोनेची ऑफ 3 जो है अब फिबोनेची ऑफ 1 को कॉल करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना क्या होगा, फिबोनेची ऑफ 3 ने फिबोनेची ऑफ 2 को कॉल किया, अभी हमारा कॉल स्टैक ये है, फिर फिबोनेची ऑफ 2 जो है वो बेस केस है, वो अपनी वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा एंड वापस कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा और हमारा कॉल स्टैक जो है उसमें से फिबोनेची ऑफ 2 निकल जाएगा। तो ये होगा, फिर फिबोनेची ऑफ 4 होगा, फिर फिबोनेची ऑफ 3 होगा एंड देन फिबोनेची ऑफ 1 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि यहाँ से फिर कंट्रोल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब फिबोनेची ऑफ 1 भी एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा और बैक वापस हम फिबोनेची ऑफ 3 पे जाएंगे, तो ये भी कॉल स्टैक में से निकल जाएगा फिबोनेची ऑफ 1, ठीक है। और फिबोनेची ऑफ 3 का भी अभी फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, क्योंकि उसने 2 को भी कॉल कर लिया, 1 को भी कॉल कर लिया और उसने 1 + 0 करके 1 रिटर्न कर दी वैल्यू टू फिबोनेची ऑफ 4 फ्रॉम वेयर इट वॉज कॉल्ड, तो फिबोनेची ऑफ 3 भी कॉल स्टैक से हट जाएगा। तो हमारा कॉल स्टैक कुछ ऐसा रहेगा, फिबोनेची ऑफ 5, फिबोनेची ऑफ 4। अब फिबोनेची ऑफ 4 में से ये 3 वाला फंक्शन कॉल हो चुका था, अब नेक्स्ट लाइन में अब उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा फिबोनेची ऑफ 2, तो कॉल स्टैक में आ जाएगा फिबोनेची ऑफ 2, है ना, और हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे।
अब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो ये भी वापस फिबोनाची ऑफ 4 में चला जाएगा जहां से ये कॉल हुआ था, और जैसे ही ये वापस जाएगा तो ये कॉल स्टैक में से निकल जाएगा। अब फिबोनाची ऑफ 4 ने 3 और 2 दोनों को कॉल कर लिया तो वो भी वापस फिबोनाची ऑफ 5 में चला जाएगा जहां से कॉल हुआ था, तो फिबोनाची ऑफ 4 भी कॉल स्टैक से हट जाएगा। तो हमारे कॉल स्टैक में क्या बचेगा, फिबोनाची ऑफ 5, ये वाला फंक्शन बचेगा। इस फंक्शन की स्टैक फ्रेम समझना है, यहाँ पे मैं फिबोनाची ऑफ 5, 4, 3, 2 ये सब लिख रहा हूँ, मतलब कि इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में स्टैक फ्रेम रहेगी, मतलब कि उस फंक्शन का रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल्स एंड सो ऑन। ठीक है। अब फिबोनाची ऑफ 5 में से फिबोनाची ऑफ 4 कॉल हुआ था। अब एक बात समझो, मैं जो पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा जो फंक्शन है फिबोनाची जो कि इंट टाइप रिटर्न करता है, उसमें मान लो वैल्यू है 5, है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, रिटर्न फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, कुछ ऐसी लाइन है। तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों फंक्शन एट अ टाइम कॉल नहीं होते, तो पहले जब फिबोनाची ऑफ 4 कॉल हुआ होगा तब एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से यहाँ कंट्रोल गया होगा। अब फिबोनाची ऑफ 4 भी तो रिकर्सिवली आगे वैल्यूज कॉल करेगा, तो ये जब पूरा खत्म हो गया तब जाके एग्जीक्यूशन कंट्रोल फिबोनाची ऑफ 5 में यहाँ पे आया होगा। अब जो है कॉल जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड ये हर एक फंक्शन के लिए रिकर्सिवली ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंट फिबोनाची ऑफ 4 है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, रिटर्न फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2। तो पहले इसने फिबोनाची ऑफ 3 कॉल किया तो 4 में से पहले कंट्रोल यहाँ पे आया होगा 3 पे, फिर 3 भी आगे रिकर्सिवली कॉल करेगा। तो ये सारी वैल्यूज कॉल हो जाने के बाद जब 3 एग्जीक्यूशन खत्म करेगा तब कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ से फिबोनाची ऑफ 3 कॉल हुआ था। अब कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा फिबोनाची ऑफ 2 पे, तो अब जो है कॉल यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फिबोनाची ऑफ 5 ने फिबोनाची ऑफ 4 को कॉल किया, ये सब एग्जीक्यूट हो गया, अब वापस फिबोनाची ऑफ 3 यहाँ से कॉल होगा। ठीक है। सो हमारा कॉल स्टैक क्या बन जाएगा, इसको मैं और एक तरीके से समझाऊंगा, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी कंफ्यूज मत होइए, बस फॉलो ऑन करिए। अब हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया। अब फिबोनाची ऑफ 3 फर्दर फिबोनाची ऑफ 2 कॉल करेगा, तो ये हो जाएगा फिबोनाची ऑफ 2, है ना, यहाँ से यहाँ कंट्रोल गया। अब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, हम वापस फिबोनाची ऑफ 3 में चले जाएंगे जहाँ से ये कॉल हुआ था, तो कॉल स्टैक में से फिबोनाची ऑफ 2 चला जाएगा और अब कॉल होगा फिबोनाची ऑफ 1। ठीक है ना। सो अब ये जो है ये हो जाएगा फिबोनाची ऑफ 5, फिबोनाची ऑफ 3 एंड फिबोनाची ऑफ 1। ठीक है। अब जो है 1 का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो हम वापस फिबोनाची ऑफ 3 में चले जाएंगे जहां से फिबोनाची ऑफ 1 कॉल हुआ था, तो फिबोनाची ऑफ 1 कॉल स्टैक में से हट जाएगा। अब फिबोनाची ऑफ 3 ने फिबोनाची ऑफ 2 और 1 दोनों को कॉल कर दिया तो उसका भी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और वो फिबोनाची ऑफ 5 में चला जाएगा। तो हमारे कॉल स्टैक में क्या बचेगा, सिर्फ फिबोनाची ऑफ 5 बचेगा। अब फिबोनाची ऑफ 5 जो है उसने लेफ्ट वाला पोर्शन मतलब फिबोनाची ऑफ 4 का रिकर्शन कॉल एंड फिबोनाची ऑफ 3 का रिकर्शन कॉल दोनों कर दिया है उन, और फिबोनाची ऑफ 4 और 3 दोनों की वैल्यू उसके पास आ गई है। अब उसका सम करके वो मेन फंक्शन में रिटर्न कर देगा, मतलब फिबोनाची ऑफ 5 का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो हमारा कॉल स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। ऑब्वियसली इसमें नीचे मेन फंक्शन भी होगा बट वो मैंने लिखा नहीं है बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस रिकर्शन ट्री। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि अगर ओवरऑल कितने रिकर्शन कॉल हो रहे हैं, देखो ओवरऑल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। क्या किसी भी टाइम पे 9 फंक्शन कॉल्स है कॉल स्टैक में? नहीं है। सो बिकॉज एट द सेम टाइम सारे फंक्शन कॉल नहीं होते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज जैसे कि फिबोनाची ऑफ 5 से 4 कॉल हुआ, 4 से 3 कॉल हुआ, 3 से 2 कॉल हुआ, अब 2 से जब वापस फिबोनाची ऑफ 3 पे कंट्रोल जाएगा जहाँ से फिबोनाची ऑफ 2 कॉल हुआ था, उसके बाद फिबोनाची ऑफ 1 कॉल होगा। तो जब फिबोनाची ऑफ 1 कॉल होगा तब ये फिबोनाची ऑफ 2 तो कॉल स्टैक से पॉप आउट हो गया होगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एट अ टाइम अगर आप देखोगे तो अगर मैं रिकर्शन ट्री ड्रॉ करूं,
तो कुछ ऐसा होगा। अगर मैं रिकर्शन ट्री को यहाँ पे वापस एक बार ड्रॉ करूँ, फिबोनाची ऑफ 3, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 2, फिबोनाची ऑफ 1। सो एक चीज़ समझो, जो आपका रिकर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये एक दूसरे में से कॉल हुए हैं, तो ये सारे कॉल स्टैक में एट द सेम टाइम होंगे। फिर जब कंट्रोल वापस यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे कॉल आएगा, तब ये फिबोनाची ऑफ 2 में से फिबोनाची ऑफ 1 कॉल नहीं हुआ, फिबोनाची ऑफ 3 में से फिबोनाची ऑफ 1 कॉल हुआ है। तो फिबोनाची ऑफ 2 तो एग्जीक्यूट होकर खत्म हो गया, वो कॉल स्टैक में से पॉप आउट भी हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, कॉल स्टैक में एट द सेम टाइम वो सारे फंक्शंस होंगे जो एक दूसरे में से कॉल हो रहे हैं। इसका मतलब कॉल स्टैक में एट अ टाइम जो भी फंक्शंस होंगे दे विल बी, अगर मैं इसको रिकर्शन ट्री बोलूं, अगर ये रिकर्शन ट्री है, ठीक है ना, ये रिकर्शन ट्री है, आगे हम ट्री भी पढ़ेंगे तो ट्री की एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन होती है वो सब समझेंगे, बट इसको हम रूट नोड बोलते हैं, जहां से ट्री की स्टार्टिंग है, मतलब एकदम टॉप नोड। तो कॉल स्टैक में एट अ टाइम जो फंक्शंस है वो जो है वो रूट नोड से लेके अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूं तो दे आर ऑन द सेम पाथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि या तो ये होंगे चार, या तो ये चार होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चारों चार होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये दो ही हो कॉल स्टैक में, अभी तक 2 कॉल ना हुआ हो। बट अगर 2 भी है तो ये रूट नोड से लेके जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो दे विल लाई ऑन द सेम पाथ। ओके, सो द फंक्शंस or the function calls which lie on the same path while moving from root node to the leaf node, the function calls which lie on the same path while moving from the root node to the leaf node can be together on the call stack. Okay, or you can also write like this: the function calls which lie on the same path while moving from root node to any of the leaf node to leaf node, uh, uh, while moving from root node to the leaf node can be together on the call stack, or these are the they functions, if they are on the call stack together then they must be on the same path while moving from the root node to any of the leaf node. What are leaf nodes? So basically इन nodes को हम leaf node बोलते हैं, ठीक है, जिनके child नहीं है। ओके, हम ट्री में ये एक एक वर्ड की डेफिनेशन समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रूट से एक ये लीफ हो गई और दूसरी ये लीफ हो गई, तो ये दोनों पाथ में ये जो है ये और ये सेम पाथ में नहीं एग्जिस्ट करते, सो दे विल नॉट बी ऑन द कॉल स्टैक टुगेदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेसिकली इसमें से ये कॉल हो रहा है, इसमें से ये कॉल हो रहा है, तो दिस विल बी ऑन द कॉल स्टैक एट द सेम टाइम। ओके, नाउ let me let me explain you this in one more way so that कोई भी डाउट ना बचे। ओके, here I would say return Fibonacci of 3 plus Fibonacci of 2. Okay, and let me just copy paste it. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे पहले तो मैं इनको चेंज कर देता हूँ।
Okay, so this is Fibonacci of 3, this is 2 plus 1, this is 2, this is 1 plus 0, this is 1, this is 0 plus minus 1. ठीक है, और यहाँ पे हमारी बेस कंडीशंस होगी, मतलब कि अगर n की वैल्यू 0 या 1 है तो वो डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, है ना. ओके, यहाँ पे बेस कंडीशंस होगी. अब यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो बेसिकली एक तो कॉल स्टैक मुझे एक्सप्लेन करना था, क्योंकि ये पहला ऐसा एग्जांपल था जहाँ पे हमने देखा कि एक फंक्शन कॉल में से एक से ज़्यादा रिकर्शन कॉल जा रहा है, तो उसका रिकर्शन ट्री कुछ ऐसा बनेगा. 5 में से 4 भी कॉल जा रहा है, 3 भी कॉल जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों कॉल नहीं जाएंगे. पहले एक पार्ट में कॉल जाएगा, उसका पूरा रिकर्शन खत्म होगा, फिर वापस रिटर्न होकर दूसरे पार्ट में कॉल जाएगा. ठीक है, एंड सिमिलरली कॉल स्टैक उस हिसाब से वेरी करेगा. अब मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे भी फिबोनाची ऑफ 3 का कॉल जा रहा है, यहाँ पे भी फिबोनाची ऑफ 3 का कॉल जा रहा है. सो आर दे सेम और लाइक व्हाट्स हैपनिंग, है ना, फॉर दोज हु आर लुकिंग एट सच अ रिकर्शन फर्स्ट टाइम. तो इसको इस तरह से समझो. फिबोनाची ऑफ 4 कॉल हुआ फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन में से, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा. क्या ये बेस है, n की वैल्यू 4 बेस वैल्यू है, नहीं है. सो ये कहेगा रिटर्न फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2. अब ये भी फंक्शन कॉल है, ये भी फंक्शन कॉल है. इट्स सेम एज सेइंग इंट n1 इज इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ 3, इंट n2 इज इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ 2, एंड देन रिटर्न n1 प्लस n2. ठीक है, तो अब ये फिबोनाची ऑफ 3 जैसे ही यहाँ पे देखेगा तो ये सीधा कंट्रोल चला जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अब ये बेस कंडीशन है, नहीं है, तो ये कहेगा रिटर्न फिबोनाची ऑफ 2. अब जैसे ही ये लाइन उसको मिलेगी सीधा कंट्रोल चला जाएगा यहाँ पे. अब ये क्या बेस कंडीशन है, हाँ, तो फिबोनाची ऑफ 2 जो है वो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे उसके पास आ जाएगा 1 प्लस. अब ये यहां तक का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया. अब ये इसको कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 1. देखो समझो, फिबोनाची ऑफ 3 में से फिबोनाची ऑफ 2 कॉल हुआ, कंट्रोल गया यहाँ पे उसने वैल्यू रिटर्न करी. अब ये कॉल होगा फिबोनाची ऑफ 1. तो पहले एक फंक्शन कॉल हुआ, बाद में दूसरा कॉल हुआ. देखो यहाँ पे समझो, फिबोनाची ऑफ 3 था, उसने फिबोनाची ऑफ 2 कॉल किया, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, वापस यहाँ पे आए, और अब फिबोनाची ऑफ 1 कॉल होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. फिर ये खत्म होगा, वापस एग्जीक्यूशन यहाँ पे जाएगा, वापस कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा. राइट. सो अब फिबोनाची ऑफ 1 कॉल होगा. क्या ये बेस कंडीशन है, यस, दिस विल रिटर्न द वैल्यू 0. अब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, 1 प्लस 0, सो दिस विल रिटर्न 1 एंड दिस 1 विल बी ईयर. ओके, अब ये पोर्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, अब ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 2. आप देखो रिकर्सिव कॉल कैसे लग रहे हैं. पहले जब फिबोनाची ऑफ 3 कॉल हुआ था तो कंट्रोल यहाँ पे गया था, फिर वहाँ से फिबोनाची ऑफ 2 में कंट्रोल चला गया था, फिबोनाची ऑफ 3 में से, फिर 2 में से वापस रिटर्न होके फिबोनाची ऑफ 1 में कंट्रोल चला गया था, फिर वापस रिटर्न होके वापस हम फिबोनाची ऑफ 4 में आए, और यहाँ से अब फिबोनाची ऑफ 2 कॉल हुआ, तो यहाँ से अब वापस कंट्रोल यहाँ पे जाएगा. तो फिबोनाची ऑफ 3 में से भी 2 कॉल हुआ था और 4 में से भी 2 कॉल हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो that's how this same function is called at different places. okay, तो यहाँ से ये फिबोनाची ऑफ 2 कॉल करेगा, वो वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, और अब 1 प्लस 1 इसके पास आ गई, तो ये मेन फंक्शन को 2 रिटर्न कर देगा, एंड दैट्स द वैल्यू. राइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 वैल्यू है फोर्थ एलिमेंट की. सो दैट इज हाउ दिस वर्क्स. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ है. अभी भी मैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्शन फंक्शन में नहीं गया हूँ, वो आगे जाएंगे तब और चीज़ें इसके बारे में समझेंगे. अभी फिलहाल इसको कोड कर लेते हैं. सो आई विल से न्यू फाइल fibonacci.cpp, include iostream using namespace std int main. okay, I will say int n, that the user will give me, and after the user gives me n, so I will take the value of n from the user. I will print Fibonacci of n. okay, now let's write this function int Fibonacci int n. so base case is if n is equals to 1,
you return 0 according to our series. If n is equals to 2, you return 1, else you return Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. Okay, let's save it and let's run it. So clang plus plus Fibonacci minus o Fibonacci डॉट आउट. ओके, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. Fibonacci डॉट आउट. अब ये n की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम सीरीज़ में देखें तो n की वैल्यू 10 पे वैल्यू है 34 एंड 12 पे है 89. ये दोनों ट्राई कर लेते हैं. सो 10 पे हमें मिल गई 34 एंड 12 पे हमें मिल गई 89. सो इट्स वर्किंग फाइन. ओके, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा. थैंक यू.